एक 10-11 साल का लड़का स्कूल से छुट्टी होने के ऊपर अपने घर आता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई बंदा दरवाज़ा नहीं खोलता। वो अंदर जाके देखता है, उसकी चीखें निकल जाती है, वो फ़ौरन भाग के बाहर आता है। उनके घर के सामने एक करियाने की दुकान थी, वो उस दुकान के ऊपर जाता है, वहाँ पे एक आंटी बैठी होती है। वो उसको बताता है कि आप हमारे साथ मेरे घर में आके देखें, मेरे घर में कोई मसला हो गया है। वो आंटी उसके साथ जाती है और जाके देखती है। वहाँ पे उसकी दादी की, उसके दादा की और उसकी बड़ी बहन की और उसकी माँ की लाशें पड़ी होती हैं। ये लोग चीखते हुए घर से बाहर आते हैं और मोहल्लेदारों को इकट्ठा करते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, वो भी आ जाती है। आखिर ये कहानी है क्या? ये लोग कौन हैं जिनको कत्ल कर दिया गया? ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में, तो चले जाके वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर गंगला सिंह केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एटाना ज़िला से। इस ज़िला में एक कॉलोनी पड़ती है, नागला प्रेमी इलाका। इस इलाके में ये मकान है। इस मकान में सबसे बड़ा बंदा, जिसकी उम्र 75 साल है, डॉक्टर गंगला सिंह रहता है और इसकी बीवी जिसकी उम्र 65 साल है, वो इनके साथ रहती है और इसका एक बेटा है जिसका नाम कमल सिंह है, इसकी उम्र 45 साल है। इसकी एक बेटी भी है जिसका नाम नीलम सिंह है, वो शादीशुदा है और वो अलीगढ़ इलाके में रहती है और उसके बच्चे और उसका शौहर भी उसी के साथ रहता है। इसकी बेटे की एक बीवी है जिसका नाम रत्ना देवी है, उसकी उम्र 40 साल है। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम लक्ष्मी है जिसकी उम्र 23 साल है और एक छोटी बेटी है जिसका नाम ज्योति है, उसकी उम्र 22 साल है। इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम दीवान है, उसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल है। ये हकीकत में इनका भाई और इनका बेटा नहीं है, बल्कि ये इनकी जो फूफो नीलम देवी है उससे लिया गया बच्चा है और ये इन्हीं के पास है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब कमल सिंह को लगातार 2 बेटियां हुई, तब इसने बेटे की इच्छा करी। इसकी बहन के यहाँ पहले ही एक बेटा पैदा हो चुका था, अब दूसरी बार भी बेटा पैदा हुआ तो उसने ये बेटा अपने भाई को दे दिया। ये इसका लेपालक था और इनकी एक मेडिकल की दुकान थी, ये मेडिसिन सेल करते थे। करीब ही इनकी मेडिकल की दुकान थी जहाँ पे ऊपर ये सारा दिन काम करता था। जब भी ये कमल सिंह काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाता, तो इसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी जो थी वो दुकान के ऊपर बैठ जाती। पीछे से ये लोग लोहार खारा गाँव के रहने वाले हैं। वाक़या कुछ यूँ था कि आज से 30 साल पहले ये डॉक्टर गंगा सिंह जो था लोहार खारा से यहाँ पे आया और एक मेडिकल की दुकान बनाई और उस पे काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसकी शादी हुई, शादी के बाद इसके बच्चे हुए और बच्चे जवान होते गए और आज से 3 साल पहले इसको कैंसर की बीमारी लाहक हो गई। उसकी वजह से इसने मेडिकल की दुकान छोड़ दी और अब ये घर ही रह रहा था। ये चलने-फिरने से भी तंग था, बिस्तर के ऊपर ही खाली पड़ा रहता था। अब इसकी दुकान इसका बेटा कमल सिंह सँभालता था और इसकी जो पोतियाँ थी, जो 22 साल की पोती ज्योति थी, उसने बीकॉम कर रखा था और 23 साल की इसकी पोती लक्ष्मी जो थी, वो अभी पढ़ाई कर रही थी और साथ अपने बाप की भी हेल्प करती थी, उसके साथ दुकान के ऊपर भी बैठ जाती थी। इसका जो पोता दीवान था, वो भी स्कूल में भी जा रहा था और अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहा था। इसकी पोती जो ज्योति थी, जिसकी उम्र 22 साल थी, वो जब कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उसको आज से 5 साल पहले एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसका नाम अनुराग होता है। वो उसके साथ 3 साल तक डेटिंग करती है, उसके बाद वो अपने घरवालों से बात करती है और शादी की बात चलाती है। यूँ इसका बाप कमल सिंह जो होता है, वो पहले इनकार करता है, लेकिन बाद में जाके मान जाता है। अब अनुराग सिंह के घरवाले जो थे, वो कहते हैं हम लोगों को कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी का सादगी के साथ हमारे बेटे से शादी कर दें, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग ऐसे करना कि शादी वाले दिन अपने बच्चों को लेके और खुद चंडीगढ़ आ जाना, हम शादी हाल का खर्चा करेंगे, बाकी भी सारा खर्चा हम लोग करेंगे। आप लोग बस अपनी फैमिली को लेके आ जाना। तब इसका बाप कमल सिंह जो होता है वो मान जाता है और कहता है ठीक है और यूँ अक्टूबर 2025 में इस ज्योति की मंगनी हो जाती है अनुराग से और 11 फरवरी 2026 को इस ज्योति और अनुराग की शादी तय पा जाती है। अब वक़्त ऐसे ही गुज़रना शुरू हो जाता है कि दिन आता है 19 जनवरी 2026 का, सोमवार का दिन होता है। ये कमल सिंह जो होता है ये अपने घर आता है 12 बजे और खाना वगैरह दोपहर का खाता है। उसके बाद दुकान के ऊपर जाता है, 500 रुपया लेता है दुकान से और काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। पीछे इसकी बेटी लक्ष्मी दुकान के ऊपर बैठी होती है। इसका बेटा अपने स्कूल से घर आता है, वो सारी कंडीशन देखता है कि घर में जब दाखिल होता है तो सारे लोग कत्ल करके पड़े होते हैं, मार दिए गए होते हैं। भाग के वो बाहर आता है और काम वाली जो होती है, जिसकी दुकान होती है, उसको साथ लेके अंदर जाता है। वो लोग भी चीखते हुए बाहर आते हैं और मोहल्लेदारों को इकट्ठा करके पुलिस मंगवाई जाती है। अब एक इसका हमसाया होता है, वो इसके कमल के नंबर के ऊपर फ़ोन करना शुरू कर देता है, लेकिन कमल कॉल रिसीव नहीं करता। वो भाग के इसकी दुकान के ऊपर जाता है अपनी स्कूटर के ऊपर और जाता है तो देखता है कि सामने इसकी बेटी लक्ष्मी बैठी होती है, जिसकी उम्र 23 साल है। वो बताता है कि ऐसे
तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा और दादी को और तुम्हारी छोटी बहन को और माँ को कोई कत्ल करके चला गया है। वो इसी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठती है और अपने घर वालों की तरफ आना शुरू हो जाती है और साथ अपने बाप को कॉल कर रही होती है। इसका बाप थोड़ी देर बाद इसकी कॉल रिसीव कर लेता है। वो बताती है कि ऐसे दादा दादी को और अम्मी और बहन को कोई कत्ल करके चला गया, आप जल्दी जल्दी घर पहुंचिए। इसका बाप कहता है ठीक है। ये लोग सब घर आते हैं, देखते हैं पुलिस पहले ही पहुंच चुकी है और उन लोगों ने घर को सील कर दिया। अब पुलिस फोर्सिंग की टीम मंगवाती है, डॉग स्क्वाड मंगवाती है और एविडेंस क्लिक करने शुरू कर देती है। छोटी छोटी चीजें नोटिस करती है। इस घर के दो मंजिलें थी, एक ऊपर मंजिल थी, एक नीचे थी। नीचे वाली मंजिल पे एक ही कमरा था जिसमें दादा और दादी रहते थे। ऊपर वाली मंजिल में दो कमरे थे और उनमें इनकी फैमिली ज्योति, लक्ष्मी, इसका भाई और माँ बाप रहते थे। अब पुलिस इनके बारे पता करना शुरू कर देती है कि किसी के साथ इनकी दुश्मनी तो नहीं। तब एक चीज निकल के सामने आती है कि 5 मरले का एक प्लाट है जिसको लेके इस गंगा सिंह की एक बंदे के साथ कुछ मामला खराब थे और लड़ाई होने वाली थी। लेकिन इसके बेटे कंवल सिंह ने अपने बाप को समझाया कि हमने थाने में नहीं जाना, बल्कि बैठ के हम मामला सुलझा लेंगे, हमने किसी से दुश्मनी नहीं पालनी। यूं इनका मसला खत्म हो गया था। उसके बाद ये गंगा सिंह जो था ये एक कंपनी में पैसे भी जमा करवाता रहा था कि जब मेरी पोतियों की शादी का टाइम आएगा तो मैं पैसे तुम लोगों से ले लूंगा। लेकिन अब जब ये अपने पोती के शादी के लिए पैसे उस कंपनी वालों से मांग रहा था तो वो लोग पैसे इसे नहीं दे रहे थे, वो भी झगड़ा वगैरह चल रहा था। पुलिस ने जब उसकी तहकीक की तो उसमें भी किसी तरह का कोई कत्ल का सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरों की तरफ आई और इनकी कॉल हिस्ट्री चेक करी। सब लोगों की कॉल हिस्ट्री चेक करने के ऊपर ऐसी कोई चीज खुल के सामने नहीं आई। 1 बजे इस लक्ष्मी ने अपनी बहन ज्योति को भी फोन किया हुआ था और उससे पूछा गया तो उसने भी यही पूछा था कि खाली मैं अपने बाप के बारे पूछ रही थी। तो लक्ष्मी को ज्योति ने बताया कि वो खाना खा के अभी घर से आ जाएंगे, अभी वो घर में आए हैं, थोड़ी ही देर पहले वो घर में पहुंची हैं। ये कहती है ठीक है और इनका फोन बंद हो जाता है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं। हादसाती तौर के ऊपर इनके घर से 2 घर छोड़ के एक घर का कैमरे का एंगल सीधा इनके घर के दरवाजे की तरफ पड़ता था। इसमें पुलिस देखती है कि 12:30 बजे ये कंवल सिंह जो है ये अपने घर आता है और 1:55 के ऊपर अपने घर से निकल के जाता है। और कंवल सिंह ने भी अपने बयान में यही बताया था कि मैं दोपहर का खाना खाने आया था और तकरीबन 1 घंटा घर में रुकने के बाद मैं अपने घर से खाना खा के चला गया था। उसके बाद 2:17 के ऊपर इसका बेटा घर में दाखिल होता है। 1 मिनट बाद वो चीखता हुआ बाहर निकलता है और दुकानदार हमसाई को साथ लेके जाता है और 1 मिनट बाद वो भी चीखती हुई बाहर निकलती है। अब इसके अलावा पुलिस को और कोई भी सीसीटीवी कैमरे में नजर नहीं आ रहा था कोई घर के अंदर दाखिल हुआ हो। इनके घर के पीछे वाली साइड पे भी एक बाजार लगता था और वहां पे भी कैमरे वगैरह लगे हुए थे। उस तरफ से भी चेक करने के ऊपर यही पता चलता है कि घर के अंदर कोई भी बंदा दाखिल नहीं हुआ था। इस कंवल सिंह ने बयान दिया था कि मैं घर में दोपहर के टाइम खाना खाने आया था और खाना खाने के बाद 1 घंटे तक मैं घर से निकल के चला गया। लेकिन जब पुलिस ने एग्जाम किया, फोर्सिंग की टीम ने सब कुछ नोटिस किया तो देखते हैं कि घर में चाय बनी हुई थी और चाय पी भी हुई थी। लेकिन एक पतीले से सालन एक प्लेट में डाला गया था, लेकिन वो सालन वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था कि उसी दौरान इन घर वालों को किसी ने कत्ल कर दिया। यानी कि कंवल सिंह जो बोल रहा था कि मैं खाना खा के गया, उसकी कोई प्लेट भी यूज़ की हुई खाने की नज़र नहीं आ रही थी। अब इस चीज़ को लेके पुलिस को शक कंवल सिंह के ऊपर होना शुरू हो जाता है। जब पुलिस उसको गौर से देखती है तो उसके हाथ के ऊपर चोट भी लगी होती है और रगड़ भी लगी होती है। जैसे किसी भारी भरकम चीज़ को वो बार-बार इस्तेमाल करता रहा और उसका हाथ रगड़ा गया हो। और पुलिस नोटिस करती है कि उसके जूतों के ऊपर और कपड़ों के ऊपर छोटे-छोटे खून के छींटे भी पड़े हुए हैं। अब पुलिस के पास काफ़ी सबूत थे इस कंवल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस थाने में ले जाके इससे अच्छी खातिरदारी करती है और इससे पूछ-गछ शुरू कर देती है। पहले तो ये नहीं मानता, लेकिन पुलिस जब अपने रवायती तरीके से पूछती है तो ये टूट जाता है और मान जाता है और बताता है कि मैंने ही अपनी फैमिली को कत्ल किया है। अब पुलिस इससे पूछती है क्यों कत्ल किया और कैसे कत्ल किया। वाकया कुछ यूँ था कि जब इसकी बेटी ज्योति की शादी तय हो जाती है और उसकी मंगनी हो जाती है, तब इस ज्योति के ससुराल वालों ने बोला था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप अपनी फैमिली को लेके शादी के ऊपर चंडीगढ़ आ जाइएगा, सारा खर्चा हम लोग करेंगे। मैं इस चीज़ को लेके चल रहा था। लेकिन आगे जाके ज्योति के ससुराल वालों ने बताया कि 20 जनवरी 2026 तक आप लोगों ने हमें शादी के लिए 4 लाख रुपया देना है। हमने उनको बोला भी कि हम नहीं दे सकते, लेकिन उन लोगों ने बोला कि आपको देना पड़ेगा तभी ये शादी होएगी। मैंने उनको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दे दूँगा।
अब इसकी माँ जो थी, ज्योति की दादी, उसके पास ऑलरेडी 3 लाख रुपया पड़ा हुआ था उसके गले में। वो अपनी पोती की शादी के लिए 3 लाख रुपया उसके ससुराल भेजना भी चाहती थी, लेकिन कंवल सिंह उसे बार-बार मना कर रहा था कि तब भेजना जब मैं बोलूँगा और मुझे 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेने दो। तब इससे 50,000 रुपए का इंतज़ाम हो सका, बाकी के 50,000 रुपए का इससे इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। ये काफ़ी कोशिश भी कर रहा था, लेकिन बाकी के 50,000 का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तब ये दोपहर के टाइम खाना खाने जब भी घर आता है, इसके घर में यही चीज़ की बातें चलती रहती थी और इससे काफ़ी डिप्रेशन और टेंशन होती रहती थी। जब भी ये दोपहर को खाना खाने घर आता है या रात को आता है, इसकी बीवी के साथ इसका झगड़ा हो जाता है। इसकी बीवी बोलती कि भाई, ज्योति के ससुराल वालों को 4 लाख रुपया देना है, तुम पैसों का इंतज़ाम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? भई पैसों का इंतज़ाम करो, बेटी की शादी भी करवानी है। तब ये बोल देता कि हो जाएगा, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। यूँ रोज़ इनके घर यही लड़ाई पड़ी रहती थी। उस दिन 19 जनवरी 2026 को जब ये दोपहर को घर आया, आगे वाले दिन 20 जनवरी को इसने ज्योति के ससुराल वालों को 4 लाख रुपया देना था, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका था। अब 19 जनवरी को खाना खाने के लिए दोपहर को ये घर आया तो वही बात फिर चल पड़ी। इसकी बीवी किचन में इसके लिए खाना डाल रही थी, साथ इसके साथ झगड़ा भी कर रही थी कि बेटी की ससुराल वालों को 4 लाख रुपया देना है, भई तुम बाकी के 50,000 का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहे? बेटी की क्या शादी नहीं करवानी? इस चीज़ को लेके इनका झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से की बेस के ऊपर ये घर की छत के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे जाके ये सोच रहा होता है और इसका गुस्सा जो होता है वो मज़ीद बढ़ चुका होता है। इसी दौरान इसे पास पड़ी एक ईंट नज़र आती है। ये ईंट उठाता है और नीचे आता है। सबसे पहले किचन में जाता है और अपनी बीवी के सर में ज़ोर से 2-3 बार ईंट मारता है। इसकी बीवी चीख रही होती है कि मुझे बचाओ। तब इसकी बेटी ज्योति जो होती है वो भाग के आती है अपनी माँ को बचाने के लिए। दरअसल जब इस मियाँ-बीवी की आपस में लड़ाई हो रही थी, उस टाइम इसकी बेटी ज्योति ने भी इसके साथ बदतमीज़ी करी थी और बुरा-भला बोला था कि आपसे पैसों का इंतज़ाम क्यों नहीं हो रहा? इस वजह से जब ज्योति पास आती तो ये ज्योति के सर में भी 2-3 दफ़ा ईंट मारता है, वो भी गिर जाती है। तब इसकी माँ जो होती है वो भाग के आती है, श्यामा देवी अपनी बहू और अपनी पोती को बचाने के लिए, लेकिन ये उनके सर में भी 2-3 दफ़ा ईंटें मारता है और उसे भी गिरा देता है। उसके बाद ये नीचे आते हैं, कबाब जो होता है वो चारपाई के ऊपर लेटा होता है, वो इससे पूछता है क्या हुआ भई, किस चीज़ का शोर था? ये अपने बाप के सर में भी 2-3 दफ़ा ईंटें मारता है। उसका रीज़न ये था कि ये सारे सबूत मिटा दे, किसी को पता ना चल सके कि घर में किसने कत्ल किया है। ये अपने बाप को भी ऐसे कत्ल करने के बाद घर से निकल जाता है और अपनी दुकान के ऊपर जाके ₹500 लेता है दुकान से और बाहर निकल जाता है। इसका इरादा होता है कि 500 का पेट्रोल डलवा के आगे जाके बाइक से पेट्रोल निकालूँगा और अपने ऊपर डाल के खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन जब इसकी बेटी लक्ष्मी का इसे फ़ोन आता है, तब ये सब कुछ छोड़ के वापस आ जाता है कि खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। अब ये तो पुलिस की हिरासत में था, पीछे इसका 10 साल का एक बेटा था और एक 23 साल की बेटी लक्ष्मी थी। वो लोग अब घर तो जा नहीं सकते थे। इनका पुश्तैनी गाँव जो था, लोहा खार था, वहाँ पे इसकी एक फूफो भी रहती थी। इसकी बहन लक्ष्मी और उसके छोटे भाई दीवान को इनकी फूफो ले जाती है और वो कहती है कि अब बच्चों की देख-रेख मैं खुद ही करूँगी। इसका फूफा इस चीज़ की सारी हामी भर लेता है कि इन बच्चों को मैं ही सँभालूँगा और मैं ही पढ़ाई-लिखाई करवाऊँगा। दूसरी तरफ ये कंवल सिंह जो होता है, ये पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि अंतिम संस्कार के लिए मुझे अपनी फैमिली को एक दफ़ा देख लेने दो। लेकिन इसके रिश्तेदार जितने भी होते हैं वो सारे इनकार कर देते हैं कि भाई कंवल सिंह को इनकी डेड बॉडी के पास लेके नहीं आना, वरना हम लोग बेकाबू हो जाएँगे और इस कंवल सिंह को कत्ल कर देंगे। तब पुलिस इसे लेके नहीं जाती और जेल शिफ्ट कर देती है। अब सियासी पार्टियाँ जो होती हैं वो मैदान में आती हैं और इस लक्ष्मी को जाके मिलती हैं और इसके भाई दीवान को जाके मिलती हैं और इनके लिए इमदाद का ऐलान भी करती हैं और इनके वज़ीफ़े वगैरह भी लगवाती हैं और साथ ऐलान करती हैं कि इस जवान को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने